जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। हमारा क्वेश्चन से 4x² प्लस 12x प्लस 9 इनका हमको गुणनखंड करना है। देखिए, सबसे पहला काम आपका क्या है कि जो लास्ट में नंबर है जिसको हम लोग अचर पद के नाम से जानते हैं, यानी इसके साथ कोई भी अंग्रेजी का अक्षर लगा हुआ नहीं रहता, इसका गुणा हम कराएंगे जो x² के साथ में नंबर रहता है, यानी x² का गुणांक जो कि 4 है, इसका गुणा हम कराएंगे इस अचर पद से। पहला काम यही आपको करना है, यानी 4 का गुणा सबसे पहले हम 9 में करेंगे, तो जो कि हमको आएगा 4 9 36। अब इसके बाद का प्रोसेस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपको क्या करना है कि 2 नंबर ज्ञात करना है। कैसा नंबर कि उन दोनों नंबर को जब हम गुणा करें तो हमको 36 मिले। और एक बात और, दोनों नंबरों को जब हम जोड़े तो हमको क्या मिले, ये बीच का पद, यहाँ बीच में हमारा क्या है 12x, तो जोड़ने पर हमको 12 मिले। अच्छा, एक बात और, जोड़ने पर है क्यों? क्योंकि यहाँ अचर पद के बाद जो साइन रहता है, अचर पद के पहले जो साइन रहता है वही साइन यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस रहेगा तो घटाने पर 12 मिलना चाहिए, यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पर 12 मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा आइए देखते हैं। जैसे हमारा 36 है, अब 36 तो हम 2 गुणे में 18 करेंगे तो 36 मिल जाएगा। गुणा करने पे यहाँ पे 18 दूना 36 होता है, लेकिन इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 18 और प्लस 2 20 होएगा, जो कि हमको चाहिए 12। अब हम दूसरा नंबर लेते हैं, तो 4 गुणे में 9, ये भी तो 36 होता है, लेकिन गुणा करने पे 36 आ जा रहा है तो ठीक है, लेकिन इनको आपस में जोड़ेंगे तो क्या 12 आ रहा है? नहीं। तो अब हम इसके बाद का देखते हैं नंबर, जो कि है 6 गुणे में 6। अच्छा, 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 36 आएगा, और 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, जो कि दोनों बातें हैं ये 6 और 6 हमारा कर पा रहे हैं। तो यानी हम 6 का गुणा 6 में करते हैं तो 36 मिलता है, और 6 प्लस 6 करते हैं 12 मिलता है। तो अगर यहाँ पे हम इन तीनों नंबरों के बगल में x लगा देते हैं तो कोई, यहाँ पे 12x कर दिया हमने, यहाँ पे 6x और यहाँ पे 6x, 6x प्लस 6x बराबर में 12x। ठीक है, अब देखिए, अब हम आते हैं सवाल की तरफ। सवाल हमारा क्या है कि 4x² प्लस 12x प्लस 9। ठीक है, पहला पद है हमारा 4x², तो 4x² यहाँ पे लिख दिया। अब 12x है, 12x के स्थान पे हमको लिखना है 6x प्लस 6x। ठीक है, ये कहाँ से आया? अभी हमने पूरी कहानी आपको बताई। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 6x प्लस 6x, और लास्ट में हमारा क्या है 9। ये हमारा समाप्त होता है पहला स्टेप। इसमें आपको कुछ बेसिक चीजों को ध्यान रखना होगा, जैसे कोई भी नंबर है और उसके बगल में कोई भी लेटर है, तो नंबर और लेटर के बीच में गुणा का साइन रहता है। यानी यहाँ पे 4x है तो यहाँ पे 4 इंटू में x। ठीक है, यहाँ पे गुणा का साइन छिपा रहता है। कोई भी नंबर हो और बीच में कोई भी नंबर हो और उसके साथ कोई भी लेटर हो, तो नंबर और लेटर के बीच में गुणा का साइन रहता है, ये आपको मालूम रहना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे करते हैं इनका विस्तार। यहाँ पे हम 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे में 2। अब यहाँ पे x² है,
इसका मतलब x के घात में 2 है, इसका मतलब यहाँ पे x 2 बार में गुणा में है। ठीक है, अब ये हमारा 4x² का विस्तार हो गया। अब इसके बाद ये हमारा 6x है, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे में 2, क्योंकि 3 दूनी को होता है 6, और x है, मैंने बताया कोई भी नंबर लेटर के साथ में रहता है तो गुणा में रहता है, तो यहाँ इंटू में x कर देते हैं। फिर 6x है, इसका भी विस्तार 3 गुणे में 2 और गुणे में x हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे में 3। अब देखिए यहाँ पे हमको 4 पद दिख रहे हैं। अच्छा, पद कैसे बनता है? जहां पे प्लस या फिर माइनस का साइन रहे, उसके पहले जितने भी नंबर अक्षर रहते हैं वो एक पद कहलाएंगे। जैसे यहाँ प्लस हो गया ना, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पद है, और इसके बाद ये हमारा यहाँ से दूसरा पद चालू हो जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा ये 2 पद, एक पद 2 पद मिलके हमारा यहाँ पे एक जोड़ा बना रहे हैं, और इसके बाद ये दोनों पद मिलके दूसरा जोड़ा बना रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद का जो प्रोसेस है, हमको इस जोड़े में से कॉमन लेना है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, कॉमन लेने बच्चों को नहीं आता। तो आइए देखते हैं कॉमन कैसे लेते हैं। हमको ये देखना है कि कौन सा सबसे पहले नंबर है जो कि इस पद में दिख रहा है और इस पद में दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यानी सबसे पहले तो हमको 2 दिख रहा है, जो दिख रहा है उसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पे x है और यहाँ पर भी x है, तो x को भी लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 है, लेकिन इस पद में केवल एक ही 2 है, जो कि हमने ऑलरेडी पहले से लिख रखा है। ठीक है, तो छोड़ते हैं। अब यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन वो पहले से लिख रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा x है, लेकिन यहाँ पे दूसरा x नहीं है, छोड़ देते हैं। यहाँ पे 3 है, इधर 3 नहीं है, तो छोड़ देते हैं। अब देखिए जो कॉमन लिया ना, वो कोष्टक के बाहर लिखते हैं। कॉमन लेने का मतलब क्या है? जैसे हमने इस पद में से 2x कॉमन लिया, तो मतलब इस पद में हमने 2x का भाग दे दिया है, यानी 2 गुणे में 2 गुणे में x और गुणे में x है ना। तो यहाँ पे हमने 2x कॉमन लिया, बोला अभी 2x कॉमन लिया, इसका मतलब कि हमने 2x का इस पूरे पद में भाग दिया। अब 2x का भाग देते तो 2 से 2 कैंसिल और x से x कैंसिल, बचा क्या? 2 और x, यानी 2x बचा अंदर। ठीक है, तो उस 2x को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। अब देखिए यहाँ से 2x कॉमन लेंगे, तो 2x को कॉमन लेंगे तो a कट जाएगा और x कट जाएगा, बचेगा केवल 3। तो हम यहाँ पे 3 को लिख देते हैं, कोष्टक बंद। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमको कॉमन क्या है। तो देखिए यहाँ पे 3 है और इस पद में भी 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे x है, लेकिन इस वाले पद में x नहीं है, यानी इस जोड़े में से हमको केवल 3 कॉमन दिखना है। और यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे और 3 कॉमन ले लेंगे। अब देखिए 3 कॉमन लेंगे तो a वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से पहले वाले पद में से 3 कैंसिल होगा, बचेगा हमारा 2 और x। तो यहाँ पे हम 2x लिख देंगे। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। अब देखिए इस वाले पद में से हम 3 निकालेंगे तो यहाँ से 3 कैंसिल होगा, एक ही 3 कैंसिल होगा और एक 3 बचेगा। अब हमको क्या करना है, इस पूरे पद में से कॉमन लेना है। तो यहाँ पूरे पद में से कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 हमको कॉमन दिख रहा है, यानी इसको हम लिखेंगे सबसे पहले
2x प्लस 3। ठीक है, अच्छा एक कॉमन लेने के बाद बचा क्या हमारा, यहाँ पे 2x बचा और यहाँ पे प्लस 3 बचा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2x प्लस 3 दूसरे जोड़े में